आदित्यपुर नगर में एक प्रहलाद नाम के राजा राज्य करते थे। उनके यहाँ पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने पवनंजय रखा। महेंद्रपुर नगर में राजा महेंद्र, रानी हृदय बेगा, उनके यहाँ पुत्री हुई जिसका नाम अंजना रखा गया। जब अंजना युवती हुई तो राजा महेंद्र ने सभा बुलाई और मंत्रियों से विवाह के प्रस्ताव पूछे। तब कोई रावण राजा का प्रस्ताव देते हैं, कोई इंद्रजीत का, कोई कहीं का, और एक मंत्री विद्युतप्रम नाम के राजकुमार का। लेकिन उनका प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया जाता है क्योंकि वह 18 वर्ष की उम्र में दिगंबरी दीक्षा लेने वाले होते हैं। अंत में पवनंजय का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है। दोनों राजाओं में बातचीत होती है। पवनंजय को अंजना को देखने का मन होता है, इसलिए मित्र प्रहलाद के साथ महेंद्र नगर में अंजना को देखने के लिए जाते हैं। अंजना के सामने कोई सखी दूसरे राजकुमार विद्युतप्रभ की तारीफ कर रही होती है, सो अंजना भी अनुमोदन कर देती है। यह बात सुनकर और देखकर पवनंजय क्रोधित होते हैं, लेकिन मित्र द्वारा क्रोध से शांत होकर अंजना से बदला लेने के भाव सजा लेते हैं। पहले वो अंजना से विवाह ही न करने की बात कहते हैं और अंत में उन्हें किसी तरह से मनाया जाता है, लेकिन बदले के भाव नहीं बदलते हैं, उनका विवाह होता है। पवनंजय विवाह के बाद बदला लेते हैं, न उनसे बात करके न पास आकर बैठते हैं। अगर अंजना सामने आती है तो मुंह फेर लेते हैं और दूर ही रहते थे। एक बार पवनंजय को राजा रावण की आज्ञा से रावण की सहायता के लिए राजा वरुण से युद्ध के लिए जाना पड़ा। तब अंजना के लाख रोकने पर भी वह नहीं माने। वहां पर जाकर हंस हंसनी के जोड़े का वियोग देखकर दुखी हुई और अपनी गलती का एहसास करके सोचने लगी। वो चुपके से अंजना से मिलने के लिए आए, अंजना से बातें की और पेट में गर्भ हुआ और चले गए। इधर अंजना की सास अंजना के पेट में गर्भ को जानकर उनकी किसी भी बात को न मानते हुए, पवनंजय की आने की बात को मानते हुए उन्हें अंजना की सखी बसंत तलिका के साथ निकाल देते हैं। जब अंजना पिता के पास जाती है तो उनको वहां से भी निकाल दिया जाता है। अंजना अब घनघोर वन में भटकती है, जहां योद्धा भी आने से डरे। ऐसे वन में शेर योद्धा के आने का समय निकट था, अंजना की प्रसूति का समय निकट था, तो वह गुफा के पास जाती है। गुफा में मुनिराज को देखकर उपदेश सुनती हुई पूर्व भाव के विषय को सुनती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को बाहर निकाल दिया था, वो भी कुछ क्षण के लिए। फिर संयम श्री माता जी के समझाने पर मानी, व्रत धारण किए, इसलिए वो कुयोनियों में भटकने से बच गई और अंजना अपने पूर्व भव के बारे में जानकर अति दुखी होती है। तब मुनिराज वन से बिहार कर जाते हैं। अंजना और बसंत तिलका के सामने शेर आता है तो उनके गंधर्व देव रक्षा करते हैं, जो कि शुभ कर्म से उदय ही होता है। प्रसूति में बालक का जन्म होता है, जिसमें अत्यंत रोशनी होती है, वातावरण सुगंधित हो जाता है। तभी एक चमकता हुआ विमान आकाश मार्ग से वन में उतरता है, जो कि अंजना के मामा होते हैं। अंजना मामा को न पहचान पाती है, लेकिन काफ़ी समझाने पर, उनके प्रणाम करने पर पहचानती है। अंजना के मामा उन्हें हनरूह नगर ले जाते हैं। रास्ते में बालक विमान से गिर जाता है, जिससे पत्थर टूट जाता है और बालक का नाम श्रीशैल रखा जाता है। हनरूह नगर में रहने के कारण बालक का नाम हनुमान रखा जाता है। उधर जब पवनंजय युद्ध से लौट कर आते हैं, अंजना को न पाकर बहुत दुखी होते हैं। ससुराल भी जाते हैं, जहाँ भी अंजना उनको नहीं मिलती है। अंत में हर वन में नगर में ढूंढते हुए अंजना नहीं मिलती है, तब वह एक वन के पेड़ के नीचे मौन होकर बैठ जाते हैं। मित्र प्रहस्त राजा को सारी घटना सुनाता है, जिससे पूरे राज्य में रानी के यहाँ हाहाकार मच जाता है। पूरे विजयार्थ पर्वत में दूत भेजे जाते हैं। दूत हनरूर नगर में आकर रुक जाते हैं, इसलिए वहाँ अंजना को पाकर अंजना के मामा जी भी पवनंजय को लेके आते हुए और अंजना को विश्वास दिलाने के लिए ले जाते हैं। वन में पवनंजय किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन जब अंजना के मामा अंजना के वहाँ होने की सूचना, पुत्र के पैदा होने की बात सुनाते हैं, तो वह सीधे हनरूर नगर में जाते हैं और यहाँ पर अंजना और पवनंजय का मिलन होता है।